Hello everyone, my name is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. आज जिस पर्टिकुलर जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो नोटिफिकेशन आया हुआ है एक्चुअली में गेल या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक महारत्ना पीएसयू है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी E1 और E2 ग्रेड के पोस्ट के लिए आई हुई है, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में अगर जाएं तो यहाँ पे सभी ब्रांच के लिए, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल एंड पावर हो, मतलब हर एक ब्रांच के लिए ये यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज की जो E2 ग्रेड का पोस्ट है, वहां पे आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो E1 ग्रेड का पोस्ट यहाँ पे लिखा गया है, वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, वहां पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो एक्सपीरियंस है वो किस फील्ड में मांगा गया है, उसका डोमेन हम लोग चेक करेंगे। लेकिन जिस पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो या तो ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी का होना चाहिए, या फिर जीटी ग्रेजुएट ट्रेनी का होना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी का होना चाहिए 1 साल का। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आगे आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं है, मतलब आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो वाकई में इस डोमेन, जो डोमेन हम लोग डिस्कस करने वाले उस डोमेन में वो एक्सपीरियंस रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डिटेल में। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि ग्रेड E2 का पोस्ट है। यहाँ पे आपके लिए अनरिजर्व के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 0, टोटल 6 पोस्ट है। एक एग्जांपल और देख रहे हैं, सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशंस के लिए ग्रेड E2 का पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल ये दिया गया है। यानी कि इस फील्ड में आपको टोटल वैकेंसीज मिल जाएगी, जो कि हम लोग डिटेल में सारे पोस्ट को भी देखेंगे। यहाँ पे 261 वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए 126 दिया गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट। अब हम जाते हैं थोड़ा डिटेल में और पता करते हैं कि ये सब वैकेंसीज किस पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे पोस्ट की बात कर रहे हैं सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रेड E2 में, जिनका पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 का होने वाला है और अपर एज लिमिट 28 इयर्स का है। उसमें देखिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया, वो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए जीटी, ईटी, एमटी पोस्ट पे। और डोमेन दिया गया है यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है, या फिर अंडरटेकिंग या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी कि प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरी बात करें यहाँ पे, जैसे कि पोस्ट आया हुआ है सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन, E2 ग्रेड का पोस्ट है। 60,000 से लेके 1,80,000 का आपका सैलरी होने वाला है। अपर एज लिमिट 28 इयर्स, बैचलर डिग्री मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल विथ 60% मार्क्स बैचलर डिग्री में मांगा गया है। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जीईटी, ईटी, एमटी पोस्ट में मांगा गया है। ओ एंड एम ऑफ बॉयलर आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोला गया है। यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। सारा कुछ एक्सेप्ट ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ 65% मार्क्स बोला गया है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन फिर से वो एक्सपीरियंस आपका जीटी, ईटी, एमटी पोस्ट में किसी स्टेट सेंट्रल अंडरटेकिंग या फिर प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। यहाँ पे और भी काफी सारे पोस्ट है, जैसे कि सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स कहीं अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
तो उनके लिए भी पोस्ट है, जैसे कि सीनियर इंजीनियर गेल टेल टीसीटीएम का पोस्ट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस मांगा गया है, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एट जीटी, ईटी और एमटी का पोस्ट यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे टेलीकॉम टेलीमेट्री फंक्शंस इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मांगा गया है, ठीक है? तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे पोस्ट हैं, आप अगर इस नोटिफिकेशन की डिटेल में जाएंगे तो हर एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए यहाँ पे पोस्ट लाया गया है। उसी प्रकार सीए और आईसीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे E2 ग्रेड में आपका बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ 2 इयर्स एमबीए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है जिनने बैचलर डिग्री किया हुआ है और उसके साथ-साथ एमबीए किया हुआ है। यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री इन लॉ, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। तो काफी सारे पोस्ट है, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E1 ग्रेड का भी पोस्ट है, जैसे कि ऑफिसर पोस्ट है लेबोरेटरी E1, इसमें मास्टर डिग्री एमएससी इन केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स मांगा गया है। तो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, पोस्ट ऑफिसर सिक्योरिटी का है, E1 ग्रेड का पोस्ट है। पे स्केल जो है वो E1 का 50,000 से लेके 1,60,000। अपर एज लिमिट 45 इयर्स दिया गया है। बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 3 इयर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोला गया है। और यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन ये बोला गया है, ठीक है? और काफी सारी चीजें भी है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके के काफी सारे E1 ग्रेड के लिए भी पोस्ट है, लेकिन हर चीज में एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। तो आप चेक कर लीजिएगा आपके डिग्री के अनुसार आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वहां पे आप जरूर से अप्लाई करना, अगर आपके पास वो मिनिमम एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एज और एमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 28 इयर्स बोला गया है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी बिलोंगिंग स्टूडेंट्स को जैसे कि रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर हम लोग पे स्केल की बात करें तो E2 ग्रेड का पे स्केल जो है वो 60,000 से लेके 1,80,000 का है। इसमें इनिशियल बेसिक पे 60,000 मिलेगा और E1 ग्रेड के पोस्ट के लिए 50,000 से लेके 1,60,000 का है, जहाँ पे इनिशियल बेसिक पे आपको 50,000 मिलेगा। तो अगर आप सीटीसी की बात करें तो लगभग 18 लाख का सीटीसी आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्या-क्या चीजें हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 200 रुपीज का एप्लीकेशन फीस लग रहा है। हालांकि यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा ऐसा बोला गया है, और अगर एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं तो कोई और तरीका भी ये लोग खोज निकालेंगे उसमें से शॉर्टलिस्टिंग करने का कैंडिडेट्स का, ये भी बताया गया। और यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के लिए 200 रुपए देना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आप बताएंगे आपका क्या रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में सारा डिटेल दिया गया। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू गेल के वेबसाइट से, जहां से गेलonline.com में आप चले जाना, वहां से आपको मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन जो है वो 12 ऑफ नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है शाम को 6 बजे से, और ये 11 ऑफ दिसंबर 2024 तक चलेगा। तक आप देख लीजिएगा, जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स है उन तक इस बात को पहुंचा दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सके, अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है? तो ये सारी चीजें डिटेल में दी गई है कि क्या-क्या आपको नीड पड़ेगी ताकि आप अप्लाई कर सके स्मूथली। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बता दिया है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का जैसे मैंने डिस्कस किया था, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यहाँ पे candidates fulfilling the criteria, candidates will undergo single stage multiple stage selection process बोला गया है। In the event of number of application being large, GAIL will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates to be called for the further selection process to be reasonable number। तो मैंने आपको जैसे बताया था वो सारा कुछ भी दिया गया है। शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। तो आप जो डिटेल आपका दोगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगा, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बाकी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ मुझे ऐसा लगता है।
For the post of senior officer, selection process will involve physical endurance test एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। और मैंने लास्ट डेट भी आपको बता दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और क्या फीस आपको अभी लगने वाली है, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ना? तो यहाँ पे वही लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि 12th ऑफ नवंबर 2024 को स्टार्ट हो चुका है, और आपका लास्ट डेट 11th ऑफ दिसंबर 2024 है। अब इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टूडेंट्स गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी उनको बहुत सारी ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इन ऑफर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो रैंकर्स है जो लास्ट ईयर अनअकैडमी के पोर्टल से अपना प्रिपरेशन किया था, और सभी का AIR 1 आया हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस के 7 स्टूडेंट्स हमारे पास है, और यहाँ पे 5999 में आप अपना कोर्स ले सकते हैं, जो कि 16 नवंबर तक वैलिड है। और 5999 में 3 मंथ का कोर्स मिल जाएगा। सारे एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। समर्थ बैच और निश्चय बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप समर्थ बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो 14,999 में आपको 15 मंथ का कोर्स मिल जाएगा। आप टारगेट कर पाएंगे गेट 2026 का। अगर आप 2027 गेट को टारगेट कर रहे हैं, तो 24 मंथ का कोर्स आपको 19,999 में मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हैं, डेट इज SD सर 50, ये है ना, ये SD सर 50, ये कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द 50% डिस्काउंट ऑन आपके कोर्स में। तो यह मैंने 2026 और 2027 के बारे में बता दिया। और आप समर्थ बैच और निश्चय बैच ज्वाइन करना है, जहां पे लाइव प्लस क्लास में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और क्रैश कोर्स भी अभी चल रहा है, आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पोर्टल पे। और उसके अलावा समर्थ बैच और निश्चय बैच जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइव क्लासेस अभी राइट नाउ गोइंग है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप 24 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट देके भी अनअकैडमी के कोर्सेज में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 11 AM को आपका टेस्ट का प्लान किया गया है, जिसमें आपके रैंक के अनुसार आपको डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। ठीक है। प्लस कोर्स मतलब लाइव कोर्स है, जहाँ पे हम आपसे लाइव इंटरेक्ट करेंगे, पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, और उसके अलावा डिजिटल या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आइकॉनिक का एक एडवांटेज है कि यहाँ हार्ड कॉपी में आपको नोट्स मिलेगा, और 1-to-1 लाइव मेंटरशिप यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बात की गई है कि आप अगर गेट 2025 के कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, और आपने गेट 2023 या फिर 2024 आपने दिया है, और आपकी रैंक बहुत ही गजब है, अंडर 5000, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा कोर्सेस में। ESE का प्री या फिर मेन क्वालिफाइड है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। BTech में आपने 80% से अबव लेके आए हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप IIT NIT के स्टूडेंट से, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट से किसी टॉप 50 NIRF कॉलेज से, नेशनली फंडेड इंस्टीट्यूट से, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये कोड है स्कॉलरशिप को क्रैक करने का, QR कोड, इसको स्कैन करके आप स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स हैं गेट इलेक्ट्रिकल का, उनको फिजिकल बुक्स या फिर हार्ड कॉपी में बुक्स दी जाएगी। कौन से सब्जेक्ट की? गेट के प्रिपरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बुक्स भी 15 डेज के अंदर डिलीवर किए जाएंगे। उसी प्रकार गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, उनको ये सारी बुक्स 15 डेज के अंदर होम डिलीवर्ड किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस कोर्स के साथ। बेहतरीन कोर्स है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट ऑफर है 16th ऑफ नवंबर तक। उसके पहले आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको लाइव क्लासेस में पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में अनअकैडमी की वो सारी लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, जहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। आपको इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। बाय, थैंक्स, टेक केयर।